नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एसुमन। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन चैप्टर का पार्ट 3। ये हमारा दूसरा चैप्टर है फिजिक्स नीट 2025 सीरीज का। इसके पहले दो पार्ट्स में हमने वेक्टर के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? अगर हम किसी चीज को हवा में फेंकते हैं एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ, देन उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालते हैं, वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही मूव करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और उसके मोशन को बोलते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब वो पाथ ट्रैवल कर रहा होता है, जैसे हमने उसे फेंका, फिर वो अपना मोशन कर रहा है, तो जो पाथ कवर करता है उसको हम बोलते हैं ट्राजेक्टोरी, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है? जैसे है जैवलिन थ्रो है, या फिर गॉन गॉन से बुलेट फायर किया, तो ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल is a name given to any body once thrown into space with some initial velocity। किसी भी चीज को हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से अगर स्पेस में फेंके, स्पेस मतलब एयर में, ठीक है, मूव देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही मूव करेगा, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, अलोन विदाउट एनी अदर एक्सटर्नल फोर्सेस। तो पाथ फॉलोड बाय इट इज कॉल्ड ट्राजेक्टोरी। जो पाथ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्राजेक्टोरी। और ये जो मोशन टोटल, इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, जैवलिन थ्रो, ठीक है, या फिर एक प्लेन जा रहा है, उससे एक फूड पैकेट नीचे गिरा है, तो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। assumptions used in projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमको कुछ assumptions नहीं थे। पहला पॉइंट क्या है कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अर्थ का रोटेशन का प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट, प्रोजेक्टाइल जो पाथ है उसको क्या बोलते हैं? ट्राजेक्टोरी। तो ट्राजेक्टोरी के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा हर पॉइंट पे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट है। फर्स्ट, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। सेकंड, द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्राजेक्टोरी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये कुछ assumptions है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। देन हम कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम एक प्लेन पे किसी भी चीज को फेंकते हैं ऊपर, वो उसी प्लेन में वापस आने तक जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितने टाइम के लिए वो एयर में रहा। जैसे कि यहाँ पे ये एक प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, वो यहाँ पे आके उसी प्लेन पे खत्म हुआ, ठीक है। ये टोटल जो पाथ कवर किया, जितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसको निकालते कैसे? जैसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है, तो इसके हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? एक्स एक्सिस में यू एक्स। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? वाई एक्सिस में यू वाई, ठीक है। तो यू एक्स क्या है? किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? उसका कॉस थीटा उसी वेक्टर का, तो ये क्या होगा? यू कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? उसका साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है। उसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये हो गया यू कॉस थीटा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू साइन थीटा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको एयर में मेंटेन करने के लिए जरूरत नहीं, ठीक है। उसको एयर में जो पाथ फॉलो करता है उसके लिए सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही जिम्मेदार है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टी इक्वल टू 2u/y अपन जी, ठीक है। तो 2u/y क्या है? 2u साइन थीटा अपन जी। ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला।
ठीक है, टी इक्वल टू 2u/g, टी इक्वल टू 2u/g। u क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट किया गया है। देन 2u sin θ/g, ठीक है, u का वैल्यू गेट u sin θ। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Here comes question number 1. A ball is thrown up with speed of 10 मीटर पर सेकेंड, देन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? t इक्वल टू u 2u sin θ/g। ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो 2 इंटू यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना दिया हुआ है? थ्रोन अप। थ्रोन अप मतलब ऊपर फेंका गया है 90 डिग्री से। जब भी कोई एंगल मेंशन नहीं किया गया हो वहां पे हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? साइन थीटा इक्वल टू 1। थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा कितना होगा? 1। 2 इंटू 10 अपन जी का वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2 सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। वही टी इक्वल टू 2u sin θ/g। 2 इंटू यू कितना है? वेलोसिटी 50। देन साइन थीटा, वहाँ यहाँ पे भी एंगल कोई नहीं दिया हुआ है तो साइन थीटा को क्या लेंगे हम? 1, मतलब 90 डिग्री में फेंका गया है उसे, तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो इंटू 1, ये अपन कितना आ गया? जी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या आ गया? 10 सेकेंड आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 3. A ball is thrown with 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 डिग्री, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? t इक्वल टू 2u sin θ/g। 2 इंटू यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। देन साइन थीटा, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। साइन 30 कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ गया? 1/2 इंटू जी का वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया आंसर? 2 कैंसिल हो गया, ये 0 0 आ गया 1 सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? टी इक्वल टू 2u sin θ/g। ठीक है, तो यहाँ पे u कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 100 इंटू साइन थीटा, साइन 53। साइन 53 कितना है? साइन 53 डिग्री कितना है? 4/5। कितना आ गया? 4/5 इंटू जी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 16 सेकेंड आ गया। ठीक है, देन इसके बाद हम मैक्सिमम हाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज मैक्स हाइट? एक प्रोजेक्टाइल अपने पूरे मोशन के दौरान जितना हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस अचीव करता है उसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो मैक्सिमम हाइट जितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकली जितना मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, तो इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं। क्या आ गया? यू एक्स। देन वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया? यू एक्स क्या है? अभी बताया था यू कॉस थीटा। यू वाई क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। तो हाइट का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? एच इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर अपन 2g। यू आई का वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा। तो कितना आ गया? यू साइन थीटा का स्क्वायर अपन 2g, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपन 2g। ठीक है, यह आ गया अपना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, बेसिकली आपको ये याद रखना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Here comes question number 1 of maximum height. A ball is thrown up with speed 10 meter per second. Then maximum height obtained during the motion. Maximum height का फॉर्मूला क्या है? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। ठीक है, तो यहाँ पे u कितना है? 10 इंटू 10 लिख लेते हैं, इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या है? यहाँ पे थ्रोन ऑफ दिया है, कोई एंगल नहीं दिया है, मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। साइन 91, देन साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1। 2g मतलब 2 इंटू जी कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 आंसर कितना आ गया? 5 मीटर। मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द मोशन इज 5 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 2, a ball is thrown up with 20 meter per second. Find maximum height and time of flight. यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। यहाँ पे भी थ्रोन ऑफ दिया है, कोई एंगल नहीं दिया है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। यू स्क्वायर कितना होगा? 20 इंटू 20 अपन 2 इंटू जी का वैल्यू क्या है? 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया? 20 मीटर। देन क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा अपन जी। यहाँ पे साइन थीटा कितना है? 1 है, क्यों? थ्रोन ऑफ है, मतलब थीटा 90 डिग्री साइन 91, तो कितना रहेगा? 2 इंटू यू कितना है? 20 अपन जी। जी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? 4 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट कितना है? 20 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 4 सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 3 of maximum height. A ball is thrown with speed 50 meter per second with 53 degree. Find maximum height. Maximum height का फॉर्मूला क्या है? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। यू स्क्वायर कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड, 50 इंटू 50 साइन स्क्वायर थीटा साइन 53। साइन 53 कितना है? साइन 53 डिग्री कितना है? 4/5। 4/5 इंटू 4/5। 2g कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। कैलकुलेट करते हैं। 5 5 5 5 0 0 कैंसिल हो गया, ये रह गया 2 2। कितना आ गया? 80 मीटर। ये आ गया अपना मैक्सिमम हाइट। देन क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉल इज थ्रोन विथ 30 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री। फाइंड द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अचीव्ड। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? ये तो मैक्सिमम हाइट है ना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी। जितने बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मसल मेमोरी में फिट हो जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू कितना है? 30 इंटू 30 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन 37 कितना है? साइन 37 कितना है? 3/5। 3/5 इंटू 3/5। 2g 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया आंसर? 6 3 3 3 9 3 27 6 9 3 27 इंटू 6 4 162/10। कितना आएगा? 16.2 मीटर। ये आ गया अपना
मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 5. Two bodies are thrown with angle 45 degree and 60 degree with the horizontal. If both body attain same vertical height, then the ratio of velocity with which this is thrown. पहला कितने से फेंका गया है? 45 डिग्री एंगल से। दूसरा 60 डिग्री से। हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। निकालना क्या है अपने को? रेशियो वेलोसिटी का। तो दोनों का हाइट क्या है? सेम है, मतलब h1 इक्वल टू h2 है। तो h1 क्या है? u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपन 2g। इधर h2 क्या है? u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपन 2g कैंसिल हो गया। u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 का वैल्यू निकालते हैं। u1 स्क्वायर तो अपने को नहीं पता, साइन स्क्वायर थीटा वन कितना है? 45 डिग्री। साइन 45 कितना है? 1 अपन √2। तो साइन स्क्वायर 45 कितना आ जाएगा? 1 अपन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कितना है? 1 अपन 2 इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना है? साइन 60 कितना है? √3/2। साइन स्क्वायर 60 कितना आ जाएगा? √3/2 का स्क्वायर कितना आ गया? 3/4। इधर लिख लेते हैं 3/4। ठीक है, तो निकालना क्या है? रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, मतलब u1 अपन u2। u1 स्क्वायर अपन u2 स्क्वायर कितना है? 3/4 इंटू 1/2 ऊपर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। कितना रहेगा? 3/2। u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर कितना आएगा? 3/2। तो u1 अपन u2 कितना आ जाएगा? u1 अपन u2 कितना आ गया? 3/2 का √ओवर। ये आ गया अपना आंसर। वेलोसिटी का रेशियो कितना? 3/2 का √ओवर। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। ठीक है, फिर कम्स हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? जब प्रोजेक्टाइल अपने मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टली जितना डिस्टेंस अटेंड करेगा, उस मतलब जितने डिस्टेंस तक जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे खत्म हुआ, तो टोटल यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट से कैलकुलेट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ये ux क्या है? u cos थीटा। यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ui की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट देन मैक्सिमम हाइट पे अपने को वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत है। ठीक है, u cos थीटा है। तो निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब r इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज t। ux का वैल्यू क्या है? u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा अपॉन g। कितना आ गया? u स्क्वायर अपॉन g
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक वैल्यू आ गया आर इक्वल टू स्क्वायर बाई जी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, त्रिकोणोमेट्री में हमें पढ़ा था। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, साइन टू थीटा। आर इक्वल टू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। ये गया अपना फॉर्मूला किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 1 of horizontal range. A ball is thrown with speed of 100 meter per second at 53 degree. Then range is. Range का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर अपन जी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। u स्क्वायर क्या है, 100 इंटू 100 अपन जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ट्रैजेक्टोरी का हर पॉइंट पे सेम होगा। इंटू 2 इंटू साइन थीटा कितना है 53 डिग्री, साइन 53 कितना है 4 अपन 5। कॉस 53 डिग्री कितना है 3 अपन 5। कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आ गया 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 का 2, आ गया 5 का 20। क्या 960। ठीक है, 960 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है 960 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड एट 37 डिग्री एंगल। रेंज इज, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर अपन जी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं साइन टू थीटा के बदले। क्यों, क्योंकि साइन टू थीटा पे अगर 37 डिग्री अप्लाई करेंगे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उस पर परेशानी होगी। तो यू स्क्वायर अपन जी क्या है, यू स्क्वायर कितना है 50 इंटू 50 अपन जी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा। साइन 37 कितना है 3 अपन 5। कॉस 37 4 अपन 5 कितना आ गया 5, ये आ गया 5 5 5 0, कितना रह गया 240 मीटर। ठीक है, ये आ गया अपना हॉरिजॉन्टल रेंज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 3. An arrow is shot into air. Its range is 200 मीटर। यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट भी दिया हुआ है। फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। सिंपल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या था आपने का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। निकालना क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये कितना आ गया, यू एक्स इक्वल टू रेंज अपॉन टाइम। रेंज कितना दिया हुआ है 200 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया वेलोसिटी का 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये गया आंसर अपना। देन हम हाइट एंड रेंज के बीच में एक रिलेशन जानते हैं। रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। ठीक है, हाइट और रेंज के बीच में क्या रिलेशन है, h इक्वल टू 4h इक्वल टू r tan थीटा। ठीक है, h अपन r इक्वल टू tan थीटा अपन 4। ठीक है, ये रिलेशन अपने को याद रखना है। अभी हम इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे।
ठीक है। 4h इक्वल टू आर tan थीटा और h अपॉन आर इक्वल टू tan थीटा बाई 4। ये सिर्फ आपको ये याद रखना है, ठीक है, इससे ये डिराइव हो जाएगा। तो इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। Here comes first question. A stone was thrown 50 meter per second at 30 degree. Ratio between maximum height to range. हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन क्या है? h अपन r इक्वल टू tan थीटा अपन 4। निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट रेंज के बीच में रेशियो, मतलब h अपन r ही निकालना है। tan थीटा कितना है? थीटा 30 डिग्री है, tan 30 अपन 4, ठीक है। तो कितना आ गया? tan 30 कितना है? 1 अपन √3, तो 4√3 आ गया। ये आ गया अपना रेशियो। ये 50 मीटर पर सेकंड से कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, स्टोन थ्रोन विथ यू एट एंगल 53 डिग्री, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू रेंज। वही h अपन r निकालना है, मैक्सिमम हाइट टू रेंज क्या है? tan थीटा अपन 4। थीटा कितना है? 53 डिग्री। tan 53 डिग्री अपन 4। tan 53 कितना है? 4/3 इंटू 1/4 कितना आ गया? 1/3। ये आ गया अपना मैक्सिमम हाइट अपन रेंज का रेशियो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 3. A particle projected with a velocity v such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by it. Then find the range. निकालना क्या है अपने को? रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? 2u² sin थीटा cos थीटा अपन जी। ये है अपना रेंज का फॉर्मूला। निकालना ये है। रिलेशन क्या दिया हुआ है? रेंज ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट, मतलब r इक्वल टू 2h, ठीक है। अपने को रिलेशन क्या पता है? h अपन r इक्वल टू tan थीटा अपन 4। h अपन r की जगह पे कितना है? 2h इक्वल टू tan थीटा अपन 4। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? ये h कैंसिल हो गया 2, तो कितना आ गया tan थीटा? 2। tan थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है, मतलब 2/1 आ गया अपना tan थीटा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √4 कितना आ गया? √5, ठीक है। तो अपने को यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा ट्रायंगल से। साइन थीटा क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 2/√5। कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बेस अपन हाइपोटेनस 1/√5, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। 2u², u की जगह पे कितना दिया है? वेलोसिटी v। 2v² साइन थीटा कितना है? 2/√5 इंटू कॉस थीटा कितना है? 1/√5। जी को जी के फॉर्म में ही रखते हैं, तो कितना आ गया आंसर? आ गया 4v²/5g। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। पूछा क्या है? रेंज। ये आ गया रेंज 4v²/5g। ये भी एक POQ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 4. The horizontal range is 4 times the maximum height reached by a projectile. The angle of projection is. यहाँ पर रिलेशन क्या है? Horizontal range is 4 times of the maximum height. इसका मतलब r इक्वल टू 4h, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? h/r इक्वल टू tan थीटा अपन 4। निकालना क्या है अपने को? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब थीटा निकालना है। तो h एंड r के बीच में रिलेशन क्या है? r इक्वल टू 4h। h अपन ये कितना? 4h इक्वल टू tan थीटा अपन 4। ये 4 कैंसिल हो गए, h कैंसिल हो गए, तो tan थीटा कितना आ गया? 1। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। tan के कौन से वैल्यू के लिए?
कौन कितने डिग्री के लिए, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ गया 45। ठीक है, अभी हम जानते हैं सेम रेंज के बारे में। अगर दो ऑब्जेक्ट को दो एंगल पे फेंका गया, ठीक है, दोनों एंगल का सम मिलके 90 डिग्री है, तो दोनों का रेंज सेम होगा। When two objects thrown with same velocity with angle theta 1 theta 2, if theta 1 theta 2 plus theta 2 equal to 90 डिग्री, then their range will be same। ठीक है, दोनों का रेंज सेम होगा। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे किसी एंगल से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ पे दूसरे एंगल से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, ये दोनों का प्रोजेक्शन एंगल मिला के अगर 90 डिग्री होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं ये सच में है या नहीं। अगर यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, कितने 30 डिग्री पे, यहाँ पे 60 डिग्री पे 60 डिग्री में प्रोजेक्ट किया गया है, वही 10 मीटर पर सेकेंड से। तो दोनों में हम रेंज निकालते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू 2 यू स्क्वायर बाई जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 यू स्क्वायर बाई जी क्या है, दोनों में कॉमन आ जाएगा, दोनों में u 10 है, g हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो दोनों केस में क्या है 2 स्क्वायर बाई जी कॉमन आ जाएगा। तो अपने को साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे कितना है साइन 30 कितना है 1/2 इंटू कॉस 30 कितना है √3/2। यहाँ पे साइन 30 कितना है, यहाँ पे साइन 60 कितना है √3/2, कॉस 60 कितना है 1/2। दोनों में सेम आ गया, तो दोनों का रेंज क्या सेम आ जाएगा। जब दो एंगल को मिला के 90 डिग्री होगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो कि सेम एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, सेम वेलोसिटी से, उनका रेंज क्या होगा सेम होगा। उनका रेंज का रेशियो क्या होगा 1:1, रेंज 1:2, रेंज 2 क्या होगा 1:1 होगा। दोनों का रेशियो सेम होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Here comes question number 1. Two balls are projected with speed 30 meter per second at angle 37 degree and 53 degree respectively. What is the ratio of their range? सिंपल, दो एंगल क्या है 37 53, दोनों को सम करते हैं, कितना आ गया 37 प्लस 53 90 डिग्री आ गया। तो दोनों का रेंज क्या होगा सेम होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा R1:R2 कितना हो जाएगा 1:1, सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 2, if in the above question angles are 45 plus theta and 45 minus theta, then ratio of ranges 45 plus theta plus 45 minus theta, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ पे भी रेंज क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या हो जाएगा रेंज का R1:R2 कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो अभी हम मैक्सिमम रेंज के बारे में कुछ जानते हैं। ये सेम रेंज हो गया जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट किया होगा और दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो सेम रेंज होगा। अभी मैक्सिमम रेंज के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम रेंज क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। ठीक है, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो ये मैक्सिमम होगा, आर मैक्स होगा। तो साइन 2 थीटा 1 मतलब 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन का कौन सा वैल्यू 1 है 90 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा ताकि रेंज मैक्सिमम हो 45 डिग्री। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा U² अपन जी, क्योंकि साइन 2 थीटा कितना हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया अपना
मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉल इज थ्रोन विथ 40 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, अभी निकाला था, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपन जी। यहाँ पे यू कितना है 40, 40 इंटू 40 अपन जी, जी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कितना आ गया 160 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉल थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर अपन जी। यू कितना है 50, 50 इंटू 50 अपन जी, जी कितना है 10, कितना आ गया 250 मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 3. Two bodies are projected with the same velocity at an angle of 30 degree and other at angle of 60 degree to the horizontal. The ratio of maximum height reached. Maximum height का फॉर्मूला क्या है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। ठीक है, ये हो गया अपना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो निकालना क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब h1 अपन h2 निकालना है। दोनों में सेम वेलोसिटी है तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जी तो हमेशा सेम होता है, टू भी कांस्टेंट है, सेम है, तो यू स्क्वायर अपन 2g दोनों में सेम हो जाएगा। तो h1 अपन h2 में ऊपर कितना रह गया साइन स्क्वायर थीटा 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा 2। थीटा 1 कितना है 30 डिग्री, साइन 30 का स्क्वायर अपन साइन 60 का स्क्वायर। साइन 30 कितना है 1/2 का स्क्वायर, साइन 60 कितना है √3/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1/3 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये √3 का स्क्वायर 3 आ गया, ये कितना आ गया 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बताने का ये है कि इसका आपको एक रिलेशन याद रखना होगा जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री पे प्रोजेक्शन हुआ है, तो दोनों का सम कितना है 30 + 60 = 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, दोनों का रेंज क्या होगा सेम होगा, R1:R2 क्या होगा 1:1। तो जब रेंज सेम होगा वहाँ पे एक आपको रिलेशन याद रखना होगा, H1/H2 = tan स्क्वायर थीटा, और T1/T2 = tan थीटा। देखिए tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे यूज करेंगे तो tan स्क्वायर ये थीटा 1 है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा 1 ये यहाँ पे यूज करेंगे, देखेंगे आंसर यही आ रहा है कि नहीं। H1/H2 का क्या है tan स्क्वायर थीटा 1, थीटा 1 कितना है 30 है, tan 30 कितना है 1/√3, tan स्क्वायर थीटा 1 कितना आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर कितना आ गया 1/3 आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, जब भी रेंज सेम हो तब H1/H2 हाइट का रेशियो कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का tan थीटा 1। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 4. Ratio of the ranges of the bullets fired from a gun, constant muzzle speed at angle theta 2 theta 4 theta. If found in the ratio x:2:2, then the value of x will be. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है एंगल्स, ये क्या है रेंज, यहाँ पे 2:2, यहाँ पे 2 थीटा 4 थीटा। इसका मतलब क्या है, रेंज कब सेम होगा, रेंज का रेशियो कब सेम होगा, जब दोनों का दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है 2 थीटा + 4 थीटा = कितना है 90 डिग्री। तो 6 थीटा = 90 डिग्री है, थीटा = कितना 15। आपने को निकालना क्या है एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स कहाँ पे है थीटा पे, तो हम
थीटा पे रेंज देन टू थीटा पे रेंज का रेशियो निकाल के कंपेयर करते हैं। तो R1 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा, ठीक है। तो साइन टू थीटा देन R2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी साइन टू इंटू टू थीटा, यहाँ पर टू थीटा है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो निकालते हैं, R1 अपन R2, दोनों में कॉमन क्या है, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी दोनों में सेम है, क्योंकि कांस्टेंट मॉडल स्पीड है और जी तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो कितना रह गया, साइन टू इंटू कितना था थीटा 15 अपन साइन यहाँ पे कितना 4 इंटू 15 कितना आ गया, साइन 30 अपन साइन 60, साइन 30 कितना है 1/2, साइन 60 कितना है √3/2, ठीक है। तो कितना आ गया 2 कैंसिल हो गया, रह गया 1/√3, 1/√3 क्या है x/2, आर थीटा के लिए टू थीटा के लिए ही निकाला है ना रेशियो, तो इसका रेंज क्या होगा x/2, तो कितना आ गया 1/√3, x/2, तो x कितना आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 2/√3, यहाँ पे कहीं पे नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा नॉन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a large number of bullets are fired in all directions with the same speed v, what is the maximum area on the ground on which bullet spread। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से बुलेट फायर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम वेलोसिटी से जा रहा है, सेम रेंज कवर करेगा, ठीक है। सेम रेंज मतलब, ठीक है, देखिए यहाँ से एक बुलेट जा रहा है, यहाँ पे आएगा तो इसका ये रेंज होगा, ठीक है। तो हर तरफ जब वेलोसिटी सेम है तो रेंज भी सेम ही होगा, तो ये सर्कल हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है रेंज है, ये जो रेडियस है क्या है रेंज है, यहाँ से फायर किया गया है बुलेट, तो ये इसका क्या है यहाँ से रेंज है, ठीक है, ये रेंज है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम रेंज का, क्यों यहाँ दिया हुआ है मैक्सिमम एरिया, मतलब रेंज जब मैक्सिमम होगा, जब रेडियस मैक्सिमम होगा तभी तो एरिया मैक्सिमम होगा ना। तो रेंज मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर अपन जी, ठीक है। देन इसका स्क्वायर पाई इंटू यू कितना है v है, उसमें दिया हुआ है ना वेलोसिटी v, तो कितना आ गया v⁴ अपन जी स्क्वायर। तो कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है ऑप्शन बी, एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन व्हिच बुलेट स्प्रेड, ये पाई v⁴ अपन जी स्क्वायर दिया गया अपना आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बाकी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड टचिंग द ग्राउंड उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देन हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा प्लेलिस्ट है मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चंस का, नीट 2025 फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज का, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।